तो जो फर्स्ट कमांड डिस्कस करेंगे आज वो हो गया तुम्हारा हेलिक्स कमांड। ओके, हेलिक्स। तो हेलिक्स कमांड से क्या होता है देखो। सो पहले मैं अप्लाई करता हूँ, उसके बाद तुम देखना इसमें एक तुम्हारा हेलिक्स कमांड से क्या तुम कर सकते हो। तो हेलिक्स कमांड को अप्लाई करने के लिए टाइप करना है तुमको हेलिक्स, HELIX, हेलिक्स। ओके, एंटर। तो इट्स आस्किंग हेलिक्स स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ बेस। ओके, तो कहाँ से शुरू करना है, कोई भी पॉइंट ले लो, सेंटर पॉइंट ऑफ बेस। लेट मी हैव दिस पॉइंट एट द सेंटर पॉइंट ऑफ बेस एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड द व्हाट, रेडियस ऑफ द base circle. Okay, so say let me have it as 30 feet. Okay, and then you have to provide the top radius, base radius 30 feet, and then you have to provide the top radius. Say top radius, just wait, एक second. हाँ, सो क्या करना है हम लोग को यहाँ पे, उसके बाद टॉप रेडियस। ठीक है, सो टॉप रेडियस से मैं इसको देता हूँ 10 फीट। ओके, 10 फीट, एंटर। तो उसके बाद ये क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई हेलिक्स हाइट, इसका हाइट क्या देना है तुमको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका हाइट में 0 करता हूँ, मैं समझा रहा हूँ। अगर मैं इसको हाइट 0 करूँ, लेट मी हैव इट एज 0 फीट एंड एंटर, तो मैंने इस हेलिक्स को हाइट नहीं दिया तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये फ्लैट बनेगा। ओके, ये क्या बन रहा है, फ्लैट। जिससे समझ लो मैं अगर इसका 3D ऑर्बिट में क्लिक करूं और इसका ओरिएंटेशन हल्का सा मैं अगर चेंज कर दूं तो तुम देखोगे ये तो एक तरह से फ्लैट टाइप का हेलिक्स स्ट्रक्चर बना है। देखो ये फ्लैट है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसका हाइट नहीं दिया। सो व्हाट इज़ बेस रेडियस एंड व्हाट इज़ टॉप रेडियस, ये हो गया बेस रेडियस, ये जो है ये इसका बेस रेडियस, और ये हो गया टॉप रेडियस वाला सर्कल। तो अभी समझ में आ नहीं रहा है, तो चलो इसको हम लोग एक हाइट देके समझते हैं। तो ये हो गया हेलिक्स का स्ट्रक्चर जहाँ पे कोई हाइट नहीं है। तो विल अगेन let me delete this one first of all and then I will try it again. Okay, so again just type helix and then again you have to say the center point of base. So let me have this one as the center point of the base and the base radius. This time again I will provide 40 feet. Then you have to provide the top radius, say it is 10 feet, and now you have to provide the height. So let me provide the height as say 40 feet. Okay, 40 feet and press enter. Now this time this helix is having some height. Okay, so पता कैसे चला हम लोग को कि इसका हाइट है। सो वही अगेन यू यूज़ द 3D ऑर्बिट कमांड। ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको हल्का सा हम लोग इसका ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे लाइक दिस यू कैन सी हियर, इसका भी एक हाइट है, यू कैन सी हियर लाइक दिस। ओके, ये इसका एक हाइट में आ रहा है। तो ये बेस रेडियस, ये टॉप रेडियस, ये बेस रेडियस, ये जो हो गया बेस रेडियस, ये बेस मतलब सर्कल का बेस रेडियस है और इसका टॉप सर्कल का रेडियस है। ये दिस इज 10 फीट का, ये 40 फीट का। तो इट इज़ लाइक दिस। तो यही होता है इसमें। तो तुमको बाकी समझ में आ चुका है शायद। और इसमें अगर तुमको टर्न्स बढ़ाना है, जैसे यहाँ पे कितना टर्न है राइट नाउ, इट इज़ हैविंग ओनली 3 टर्न्स। इफ यू वांट टू इंक्रीज द टर्न then you have to simply double click over here and you can see turns option is there. Okay, then simply increase the value. Let me have this one as suppose 10. तो यहाँ पे देखो 10 टर्न आ जाएगा like this. So टर्न बढ़ा सकते हो। and apart from that you can change the top radius value, base radius value. You can see here top radius is 10 feet, base radius is 40 feet. अगर तुमको इसको बाद में चेंज भी करना है तो वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने इसको 20 फीट कर दिया तो ये 20 फीट हो गया। टॉप रेडियस एंड बेस रेडियस को अगर तुमको चेंज करना है, और एवरीथिंग यहाँ पे समझ में आ रहा है तुम लोगों को, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये हो गया। एंड तुम कलर भी दे सकते हो, फिलहाल कलर में नहीं जा रहा हूँ मैं ये सब, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। ट्विस्ट का टाइप है यहाँ पे अलग अलग। फिलहाल हम लोग देखो तुम, ये तुम्हारा एक ये ट्विस्ट में आ रहा है, ये अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो थोड़ा ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये CW मतलब क्लॉकवाइज, ये काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है। देन दैट्स ऑल। अच्छा, तो दिस इज़ ऑल अबाउट हेलिक्स। इसको मैं क्लोज करता हूँ एंड हेलिक्स हो चुका है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड कमांड। ओके, तो ये सब मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ एंड ओके, नेक्स्ट कमांड डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। नेक्स्ट कमांड हो गया रीजियन कमांड। रीजियन कमांड क्या है देखो, सपोज मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया
एंड मुझे इस रेक्टेंगल के अंदर कितना, ये रेक्टेंगल कितना एरिया, इसका एरिया कितना है, इस रेक्टेंगल का ये जो एरिया है, अंदर का जो एरिया है, ये मुझे पता करना है। आई वांट टू कैलकुलेट दिस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर, दैट मीन्स एरिया मीन्स स्क्वायर फीट, सॉरी मतलब तुम्हारा यहाँ पे ये तो स्क्वायर फीट में आएगा आई थिंक, हाँ। तो इसका अंदर का कितना, मतलब ये रीजन जो है, ये रीजन मुझे पता करना है, ठीक है। इसका मुझे मेजरमेंट लेना है, इस रीजन का मुझे मेजरमेंट लेना है, जो कि स्क्वायर फीट में आएगा, या तो इसका जो भी मैंने यूनिट लेके रखा है उसके हिसाब से आएगा। तो रीजन, तो अभी अगर मुझे इसका रीजन पता कर, अभी अगर मुझे इसको मेज़र करना है, तो यहाँ पे तुम्हारा एक कमांड हो गया, तुम्हारा क्या, एक सेकंड रुको, मैं ये भूल गया कमांड को। कमांड ये है तुम्हारा, कमांड हो गया मास प्रॉप, ठीक है, मास प्रॉपर्टी। तो कमांड में इस पर टाइप करता हूँ पहले, तो कमांड में टाइप करता हूँ यहाँ पे मास प्रॉप, मास MASSPR, मास प्रॉप, ओके। तो देखो मैं अगर यहाँ पे मास प्रॉप टाइप करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा है, जैसे यहाँ पे अगर इसका मुझे अगर मास प्रॉपर्टी का मेजर लेना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे बोल रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, नो सॉलिड और रीजन सिलेक्टेड, मतलब यहाँ पे एक ये जो ऑब्जेक्ट है ये रीजन टाइप का होना पड़ेगा। अब ये रीजन टाइप का नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए चलो हम लोग इसको रीजन में कैसे कन्वर्ट करना है वो समझते हैं। तो वी विल सी व्हाट इज़ रीजन ओवर हियर, ओके, जस्ट वेट, हाँ, ओके। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रीजन कैसे, इसको रीजन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो रीजन में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू टाइप RE, यहाँ पे हमको टाइप करना है REGION, रीजन, ओके। यू हैव टू टाइप दिस कमांड, रीजन कमांड, एंड देन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट जिसको रीजन में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मुझे इसको रीजन में कन्वर्ट करना है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक कर दिया एंड एंटर प्रेस कर दिया, दैट्स ऑल। ये वन रीजन क्रिएटेड, मतलब ये अभी रीजन में कन्वर्ट हो चुका है। अभी अगर इसको हम लोग मास प्रॉपर्टी लें तो देखो यहाँ पे क्या होता है, लेट मी टाइप मास प्रॉपर्टी एंड एंटर एंड जस्ट सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैंने इसको क्लिक किया एंड एंटर, तो देखो यहाँ पे शो हो रहा है, देखा ना, इसका एरिया शो हो रहा है। तो इसके एरिया कितना है, इतना है, स्क्वायर है, ठीक है। सो ये रीजन में कन्वर्ट होने से ये सब वैल्यू तुम ये सब वैल्यू का तुम मेजरमेंट ले पाओगे। तो ये होता है रीजन कमांड। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू शो हो रहा है यहाँ पे फिलहाल ये अभी जरूरत नहीं है, समझाने के लिए तुम लोग को मैंने रीजन कैसे कन्वर्ट करना है, दैट्स ऑल। चलो, तो रीजन के साथ साथ हम लोग और भी, जैसे देखो रीजन, जैसे मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, फिर से मैं इसको बैक करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ यहाँ से, और मैंने फिर से एक रेक्टेंगल ले लिया, मैंने ये एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। रीजन के ऊपर हम लोग कुछ मतलब क्या बोलते हैं इसको, बूलियन ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, मतलब यूनियन, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, ये वाला ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे रीजन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर दैट वी हैव हैविंग 3 ऑब्जेक्ट्स, 3 रीजन ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द रेक्टेंगल, सेकंड वी हैव टू ड्रॉ वन मोर सर्कल ओवर हियर हैविंग दीज 2 पॉइंट एज द रेफरेंस पॉइंट। इसे सर्कल में सर्कल ड्रॉ करना है तो तुमको यहाँ पे आना है 2 पॉइंट सर्कल पे, क्योंकि मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट लेके एक सर्कल बनाना है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए 2 पॉइंट सर्कल ले लिया। ऑलरेडी मैंने ये ड्रॉ कर दिया, मैं सेकंड ड्रॉ करता हूँ। लेट मी हैव दिस पॉइंट फर्स्ट पॉइंट एंड दिस पॉइंट एज द सेकंड पॉइंट। सो ये मैंने एक जस्ट सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना लिया, इसको मुझे रीजन में कन्वर्ट करना है। तो दैट फॉर दैट यू हैव टू टाइप रीजन एंड प्रेस एंटर, सिलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स, सबको सिलेक्ट कर लो जिसको रीजन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कर लिया इसको, तो ये अभी रीजन में कन्वर्ट हो चुका है। देखो अभी जैसे कि मैंने बोला तुमको रीजन के ऊपर हम लोग वी कैन अप्लाई बूलियन ऑपरेशन। सो टू अप्लाई द बूलियन ऑपरेशन वी विल बी हैविंग 3 कॉपी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो टू कॉपी दिस वन, जस्ट सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड टाइप कॉपी, प्रेस एंटर एंड हैव दिस पॉइंट एज द बेस पॉइंट, इज 1 कॉपी एंड दिस इज सेकंड कॉपी। क्योंकि मुझे तीनों के ऊपर 3 अलग अलग ऑपरेशन अप्लाई करना है, इसलिए मैंने 3 ऑब्जेक्ट ले लिया। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे। चलो, तो बूलियन ऑपरेशन अप्लाई करना है। सबसे देर आर 3 बूलियन ऑपरेशंस, यूनियन, सब्ट्रैक्ट एंड इंटरसेक्ट। सो लेट मी शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल द यूनियन ऑपरेशन। सो टू अप्लाई द यूनियन ऑपरेशन यू हैव टू टाइप यूनियन and press enter and then it is saying that select object, you have to select all this object। so मैंने ये तीनों को सिलेक्ट कर लिया एंड एंटर। तो यहाँ पे देखो ये तीनों को मिलके इसने यूनियन मतलब कंबाइन, मतलब यूनियन ऑपरेटर, मतलब यूनियन इसके ऊपर अप्लाई हो गया। तो ये इस तरह से कुछ शेप बन रहा है। तो मतलब क्या है कि हम लोग रीजन के ऊपर यूनियन कमांड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन लेट्स सी हाउ टू अप्लाई द सब्ट्रैक्ट कमांड, सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन। सो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा सब्ट्रैक्ट एंड देन प्रेस एंटर एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे मैंने बोलता हूँ कि दिस इज सिलेक्ट दिस। अच्छा, यहाँ पे एक बात है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एंटर किया एंड देन फिर यहाँ पे क्लिक किया एंड देन एंटर किया, तो देखो ये हो गया सब्ट्रैक्ट।
तो सब्ट्रैक्ट अप्लाई करने का जैसे रीजन में यूनियन में क्या कहता है, while applying union command we have to select all the object at the same time, but while applying subtract command first of all you have to select the main. सपोज मैं एक बार रिपीट करता हूँ, इसको दिखाता हूँ मैं, ये समझ लो यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्ट अप्लाई करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट, मतलब कहाँ से, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, और किसको सब्जेक्ट करना है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इस सर्कल को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सर्कल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसीलिए जहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है पहले उसको सिलेक्ट करना है, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको बाद में सिलेक्ट करना है। मैं एक बार फिर से करता हूँ, टाइप सब्ट्रैक्ट प्रेस एंटर, तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी किसको सिलेक्ट करेंगे, सबको एक साथ नहीं करेंगे, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे हम लोग ने सबको एक साथ किया था, दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू सिलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द मेन ऑब्जेक्ट, मेन मीन्स जहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया मैंने, एंड देन एंटर, देन अगेन यू हैव टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट जिसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे मैंने अगर इसको करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, और दोनों को ही करना है तो मैंने दोनों को ही क्लिक कर दिया, एंड देन प्रेस एंटर। तो ये हो गया तुम्हारा सब्ट्रैक्ट कमांड यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। फाइनली द इंटरसेक्ट कमांड, इंटरसेक्ट तो मतलब दो या मल्टीपल ऑब्जेक्ट में से जो कॉमन पार्ट है उसको यहाँ पे वो रख देगा, बाकी पार्ट को वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा इंटरसेक्ट से। तो चलो लेट्स अप्लाई द इंटरसेक्ट कमांड। उसके लिए टाइप करेंगे हम लोग इंटरसेक्ट एंड देन प्रेस एंटर, और जस्ट मैं तीनों को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ एक साथ, यहाँ पे भी तुम एक साथ तीनों को सिलेक्ट कर सकते हो, एंड एंटर। तो एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या हो गया, तीनों का कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, इसलिए तीनों ही डिलीट हो गया। मैं इसलिए एक काम करता हूँ, बैक करता हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं इंटरसेक्ट फिर से करता हूँ, इंटरसेक्ट मैंने समझ लो कि इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, तो ये मैंने हो गया, देखो ये हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम तीनों को किया था। कॉमन पॉइंट क्या मतलब, देखो इसका और इसका तीनों का कॉमन पॉइंट है ही नहीं यहाँ पे, ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, मतलब ये कॉमन पॉइंट मतलब कॉमन एरिया है, समझ लो। मतलब ये जो रेक्टेंगल है और ये सर्कल का है, कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला है। इस रेक्टेंगल का और इस सर्कल का कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला है। तो इंटरसेक्ट से अगर इन दोनों का इंटरसेक्ट करेंगे तो ये रह जाएगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा, इन दोनों का करेंगे तो ये रह जाएगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर तीनों का एक साथ मैंने इंटरसेक्ट करवा दिया तो तीनों का कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे इसीलिए वो हो रहा है। जैसे मैं करता हूँ फिर से एक बार, इंटरसेक्ट मैंने अगर इन दोनों को सिलेक्ट किया तो इन दोनों का कॉमन एरिया रह जाएगा ये, ठीक है, ये तो छोड़ दो, ये तो रह गया। अच्छा, तो अगर तीनों का करना है, समझ लो मेरे पास और एक सर्कल है जहाँ पे, जैसे समझ लो कि मेरे पास और एक रेक्टेंगल है, जो मैंने रेक्टेंगल को जिस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये तीनों का है कॉमन, ये जो एरिया है तीनों का कॉमन एरिया है। तो यहाँ पे मैं फिर से इंटरसेक्ट अप्लाई करता हूँ, इंटरसेक्ट एंड सिलेक्ट कर लो ऑल द ऑब्जेक्ट एंड प्रेस एंटर। तो देखो ये तीनों का जो कॉमन एरिया वो रह गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ मैंने इसको सिर्फ पूरा सिलेक्ट नहीं किया, तो इंटरसेक्ट एंड प्रेस एंटर। अच्छा सॉरी, क्योंकि ये तो मेरा ऑब्जेक्ट मेरा रीजन में कन्वर्ट हुआ नहीं, इसलिए इसके ऊपर काम नहीं कर रहा था, तो मुझे पहले ही करना पड़ेगा, पहले इसको रीजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको अगर रीजन में कन्वर्ट करना है तो फिर से वही रीजन, ठीक है, रीजन एंड एंटर। तो ये भी अभी रीजन बन चुका है। नाउ वी विल अप्लाई इंटरसेक्ट और तीनों को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे एंड एंटर। तो देखो ये तीनों का कॉमन पॉइंट रह गया, बाकी सब हट गया है, ठीक है। दिस इज इंटरसेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट रीजन। अच्छा, रीजन होता है, अगर 3D में अगर जाओगे तो 3D में अगर देखा जाए तो रीजन क्या होता है, रीजन एक सरफेस होता है। ये तो अभी राइट नाउ वी आर इन 2D मोड ना, सो इफ यू मूव ऑन टू 3D मोड देन यू कैन सी दिस इज अ सरफेस। सो सिंस इन 2D मोड में यहाँ पे हम लोग का इसका कोई मतलब नहीं है, ये शेडेड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये तो 2D मोड है, लेकिन 2D मोड में ये शेडेड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2D मोड में भी एक सरफेस है और 3D मोड में भी एक सरफेस है। लेकिन 3D मोड में हम इसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे समझ लो कि मैं यहाँ पे अगर ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में जाते हुए मैं अगर इसमें 3D मॉडलिंग में क्लिक करता हूँ, तो अभी ये क्या है, सरफेस है। मैं जस्ट वेट करूँ, हाँ अभी हम लोग आ चुके हैं 3D मोड में। और यहाँ पे अगर समझ लो मैं हल्का सा इसको रोटेट करता हूँ यूजिंग 3D ऑर्बिट कमांड की मदद से। दिस इज हमारा मेरा माउस क्या हो गया भाई, मेरा सिस्टम स्लो रिएक्ट कर रहा है। हाँ, तो मैंने ये सिलेक्ट किया और इसको देखो मैं हल्का सा मूव कर रहा हूँ, तो ये कम्प्लीटली एक फ्लैट सरफेस है, देखो ना, एक फ्लैट सरफेस है। तो 3D में क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी 3D नहीं, ये एक सरफेस है। तो अगर 3D में कन्वर्ट करना है, सिंपली यू हैव टू सिंपली यूज द एक्सट्रूड कमांड, जो तुम लोग को पता है। सिंपली क्लिक ऑन हियर एंड प्रोवाइड द हाइट। सो ये अभी क्या हो जाएगा, एक तरह से 3D सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो फिलहाल हम लोग यहाँ पे 3D का बात नहीं बोल रहे, 2D का बात बोले, तो हम लोग 2D में ही बैक करेंगे। चलो, तो ये हो गया हमारा क्या, रीजन। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस टू कमांड, दैट इज हेलिक्स एंड रीजन कमांड। लेट्स मूव ऑन द अदर कमांड। अगला कमांड को हम लोग आगे चलते हैं, जो कि हो गया तुम्हारा
कौन सा कमांड डिस्कस करें अभी हम लोग, जस्ट वेट, सॉरी, मैं एक नया स्क्रीन से क्लोज करता हूँ, लेट ऑल वन नाउ, ओके। सो नेक्स्ट कमांड हो गया तुम्हारा, क्या कमांड हो मैं डिस्कस करने वाला था, याद नहीं आ रहा है, दैट इज ओके, डोनट कमांड, ओके, डोनेट। सो डोनट कमांड क्या है, देखो डोनट कमांड से हम लोग कुछ इस तरह का मतलब शेप बना सकते हैं। किस तरह का शेप पहले देख लो डोनट कमांड से। जैसे यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे मैं अगर 3D में जाऊँ, 3D मॉडलिंग, तो यहाँ पे भी तुमको मिलता है ये देखो यहाँ पे, दिस इज़, ओ यहाँ पे नहीं है, सॉरी यहाँ पे नहीं है, चलो मैं सोच रहा था यहाँ पे अवेलेबल है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग इसको वहीं पे चलते हैं, मूव ऑन टू ड्राफ्टिंग पे चलते हैं, ठीक है। तो डोनट कमांड से हम लोग एक तरह से होल टाइप का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मैं एक बार अप्लाई करके दिखाता हूँ डोनट। सो उसके लिए टाइप करना है डोनट, DONUT, डोनट, ठीक है। एंड डोनट में तुमको बोला रहा है कि स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर ऑफ द डोनट, दैट मीन्स it will be having 2 circles and you have to provide the diameter of the inner circle, okay। so diameter क्या देना है डिसाइड करो। जैसे let me have 10 feet, मैंने इनर जो सर्कल होगा उसका डायमीटर मैंने कितना दे दिया 10 फीट। एंड अगेन इसका और एक सर्कल होगा दैट इज आउटसाइड सर्कल, एंड आउटसाइड सर्कल का डायमीटर क्या होगा तुमको देना है। जैसे मैंने इसको दे दिया 20 फीट, ठीक है, एंड एंटर। तो देखो एक अभी जस्ट ये मतलब इसका एक इमेज क्रिएट हुआ है। अभी इसको हमको प्लेस करना है, कहाँ प्लेस करना है यू डिसाइड इट। अगर मुझे यहाँ पे प्लेस करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये एक तरह से डोनट बन चुका है। यहाँ पे क्लिक करना है, इसको प्लेस करता हूँ, दिस इज डोनट, बस दिस इज डोनट, यही होता है डोनट। मतलब एक तरह का तुम्हारा होल टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता है। तो कि मैकेनिकल ड्राइंग में बहुत हद तक तुमको यूज़ करने का जरूरत पड़ सकता है इसको। फिलहाल तो इसको अभी हम लोग जो समझ रहे हैं ये हो गया डोनट, ठीक है। डोनट में इसका और एक ऑप्शन है, यहाँ पे तुम अगर फील टाइप करो, फील मैं एंटर प्रेस करता हूँ, फील अभी ऑन है। फील अगर मैं ऑफ करता हूँ और फिर से अगर मैं डोनट कमांड अप्लाई करता हूँ, फिर से मैं अगर यहाँ पे डोनट कमांड अप्लाई कर दूँ, तो देखो फिर से वही इनर सर्कल का मैंने डायमीटर दे दिया 10 फीट एंड आउटर सर्कल का मैंने डायमीटर दे दिया 20 फीट। अभी देखो डोनट कुछ इस तरह से हो रहा है। मतलब यहाँ पे पहले क्या था, पूरा सॉलिड, मतलब पूरा फील हो रहा था ये। यहाँ पे कोई मतलब इस तरह से नहीं था, मतलब एक तरह समझ लो कि ये पूरा सरफेस टाइप का था पहले, ठीक है। और यहाँ पे अभी क्या हो चुका है, इस तरह से ये एक तरह से हैच टाइप का आ चुका है, हैच फील हो गया यहाँ पे। तो फील टाइप नो करने से इस तरह का होगा, और फील टाइप ऑफ करने से, और अगर ऑन करोगे तो ये इस तरह का होता है। तो इट्स अप टू यू, तुमको किस तरह का चाहिए तुम उस तरह से डिसाइड करके यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और बाद में ये तो एक तरह से हैच हो गया। इस हैच को तुम बाद में अलग तरह से इसको अलग यहाँ पे स्ट्रक्चर भी तुम दे सकते हो इस हैच को, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ये हो गया डोनट कमांड। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट कमांड डिस्कस करेंगे अभी हम लोग यहाँ पे, जो कि हो गया तुम्हारा डिवाइड कमांड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है और उसका जरूरत पड़ सकता है हम लोग को ड्राइंग में, डिवाइड कमांड। तो डिवाइड कमांड के लिए लेट मी हैव, सपोज मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लिया यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया, और इसके ऊपर मुझे डिवाइड कमांड अप्लाई। डिवाइड का मतलब क्या है, ये जो लाइन सेगमेंट है इसको मुझे इक्वली 3 पार्ट्स में, तो इक्वली 4 पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूँ, देखो नॉर्मली अगर जैसे इसका टोटल लेंथ कितना है, हाँ इसका टोटल लेंथ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक समझ लो कितना यहाँ पे लिखा रहा है 130, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ, एंड मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया सपोज 100 का, ठीक है, 100 फीट का मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। एंड ये जो लाइन है इसको मुझे इक्वली 5 सेगमेंट में डिवाइड करना है। तो दैट मीन्स ईच सेगमेंट विल बी हैविंग 20 फीट का लेंथ होगा। तो मैं कैसे करूँ 5 सेगमेंट में डिवाइड, हाँ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से इस तरह से मैं एक कुछ मतलब एक लाइन, मतलब एक होता है कि मुझे हर 5 सेगमेंट में, हर ईच 5 सेगमेंट में डिवाइड करते हुए हर सेगमेंट में मुझे कुछ प्लेस करना हो, समझ लो इस तरह से। तो पहले तो सेगमेंट में कैसे डिवाइड करना वो समझ लेते हैं। तो नॉर्मल तरीका से हो सकता है, लेकिन वो एक प्रॉब्लमेटिक टास्क होगा और उसमें तुमको टाइम लग जाएगा, ठीक है, समय लगेगा। अच्छा, लेकिन तरीका क्या है, नॉर्मल तरीका क्या है, देखो यहाँ से मैंने एक लाइन, जैसे मैंने यहाँ से मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है, मैंने यहाँ से मैं जैसे तुमको लास्ट टाइम मैंने सिखाया था, यहाँ पे इस तरह से तुम इसका जो है यहाँ पे तुम टाइप कर दो कितना 20 फीट। तो ऑटोमेटिकली 20 फीट पे देखो ये आ चुका है, और यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से,
तो फिर यहाँ से मुझे 20 फीट में और एक लाइन ड्रॉ करना है, तो वही तरीका होता है, मैंने लाइन में क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसका ले लिया सपोज़ 20 फीट। तो ये एक तरीका है, इस तरह से हर 20 फीट में तुम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ये समय लग रहा है, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो मुझे एक साथ 6 या 7 सेगमेंट बनाना है यहाँ पे, तो कैसे करूँ मैं वहाँ पे उसके लिए? तो उसके लिए मेरे पास कमांड है डिवाइड, मैं यूज़ करूँगा डिवाइड कमांड का, डिवाइड, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है किस ऑब्जेक्ट को तुमको डिवाइड करना है, तो यू टू सिंपली सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। लेट मी सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एज द सोर्स ऑब्जेक्ट, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। एंड देन इट इज आस्किंग अबाउट क्या बोल रहा है कि इंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, कितना सेगमेंट में इसको डिवाइड करना है। तो जस्ट उनको सेगमेंट टाइप कर देना, मैंने 5 टाइप कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। तो देखो यहाँ पे 5 सेगमेंट बन चुका है, लेकिन तुमको समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैं दिखा रहा हूँ, हर 20 फीट का डिस्टेंस में यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हो गया। कैसे दिखेगा अभी देखो, मैं अगर सिलेक्ट करूँ तुमको दिख जाएगा। यहाँ पे देखो ये कुछ पॉइंट बन रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट बन रहा है। जैसे 1 सेगमेंट, 2, 3, 4, 5 सेगमेंट बन चुका है यहाँ पे। अगर ये पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, मतलब हर 20 फीट में यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हुआ, देखो यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हुआ। ये इस तरह से हर 20 फीट का सेगमेंट में एक पॉइंट यहाँ पे उसने बना दिया। अगर तुम इस लाइन को मूव करोगे यहाँ से, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से मूव करवा दूँ, सिंपली मैं सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, हल्का सा मूव करो, देखो तुम यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 पॉइंट तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा शायद, ये सब 4 पॉइंट है, ठीक है। तो वो ऐसे करता है। तो अगर तुमको ये पॉइंट थोड़ा बड़ा करके दिखना चाहिए, समझ लो ये तो बहुत छोटा आ रहा है, ये तो दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पॉइंट बना हुआ है। तो इफ़ यू वांट टू हैव ए बिगर मतलब ये साइज़ का बिगर साइज पॉइंट, तो इसके लिए क्या करना है तुमको, यू हैव टू सिंपली गो टू हियर, दिस ऑप्शन यहाँ पे आना है, यूटिलिटीज़, यू हैव टू गो टू हियर यूटिलिटीज़ एंड यू कैन सी देयर इज ऑप्शन लाइन पॉइंट टाइप, देयर इज ऑप्शन नॉन एज पॉइंट टाइप, ओके, सॉरी पॉइंट स्टाइल, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इसमें क्लिक करना है तुमको, यूटिलिटीज़ में आना है और सॉरी पॉइंट स्टाइल में क्लिक करना है, और यहाँ पे बहुत सारा तुमको पास अवेलेबल पॉइंट मिल जाएगा। तुमको कौन सा पॉइंट चाहिए सिलेक्ट कर लो, समझ लो मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और ओके करके देखो तो उस तरह का वहाँ पे पॉइंट दिख जाएगा। पहले बहुत छोटा था, दिख नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, अभी हमारा पॉइंट हमारे पास विजिबल हो चुका है, बिग साइज़ का यहाँ पे पॉइंट आ चुका है। तो इस तरह से तुमको इसको लाइन सेगमेंट में इसको डिवाइड कर सकते हो। तो तुमको जितना लाइन सेगमेंट में डिवाइड करना है कर सकते हो। और अभी तो मैंने जस्ट सिंपली इसको सेगमेंट में डिवाइड किया है, ठीक है, मैंने अभी अब क्या सिंपली इसको सेगमेंट में ही डिवाइड किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्लेस हो जाए, या तो कुछ ब्लॉक यहाँ पे मुझे प्लेस करना है हर सेगमेंट पे। से फॉर एग्जांपल क्या ब्लॉक प्लेस करना है मुझे, हर सेगमेंट में एक सर्कल प्लेस करना है। एज्यूम कर लो कि मुझे हर सेगमेंट में क्या प्लेस करना है, एक, तो मैं इस सेगमेंट को पहले डिलीट कर दूँ, लाइन को नहीं, मैं पहले डिलीट करता हूँ इन सेगमेंट्स को, ठीक है। तो मुझे चाहिए कि हर सेगमेंट में एक सर्कल प्लेस करना है। तो कैसे करूँ मैं, वेट मैं भी दिखाता हूँ। जस्ट वेट, हाँ। तो उसके लिए मुझे एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा यहाँ पे, पहले मैं एक ब्लॉक क्रिएट कर लूँ। तो सिंपल सर्कल लेके मैंने एक ब्लॉक बना लिया, समझ लो मैंने एक सिंपल सर्कल लेके ही एक ब्लॉक बना लिया, मैंने एक सिंपल सर्कल ले लिया और इसी का ही मुझे एक ब्लॉक बनाना है, ठीक है। इस तरह का मुझे इस तरह का सर्कल प्लेस करना है, एज्यूम कर लो कि इस तरह का सर्कल मुझे हर पॉइंट पे प्लेस करना है। तो मैंने एक सर्कल बना लिया और मैं इसका एक ब्लॉक क्रिएट कर लूँ। तुम लोग को मैंने सिखाया था हाउ टू क्रिएट ब्लॉक, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे जाना है ब्लॉक में, एंड सॉरी ये तो इंसर्ट हो गया, मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे आना है, क्रिएट ब्लॉक में आना है और उसके बाद क्रिएट ब्लॉक वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। तो ब्लॉक का कुछ नाम दे दो, जैसे मैंने ब्लॉक का नाम दे दिया CIR नाम दे दिया, ठीक है। ये तो CL दे दिया, चलो CL, ये तो सर्कल। उसके बाद पिक पॉइंट, मैंने पिक पॉइंट ले लिया सेंटर पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है स्पेसिफाई, मतलब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, इसका मुझे ब्लॉक बनाना है, एंटर, एंड देन इसको मुझे कहता हूँ मैं इसको क्या करता हूँ रिटेन पे, तुमको पता है मैंने सिखाया था इसको, तो चलो इसको हम लोग डिलीट करते हैं, फिलहाल यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ओके। तो मेरा एक ब्लॉक बन चुका है CL नाम से, जो कि ब्लॉक तुमको यहाँ पे दिख जाएगा, ये CL नाम से एक ब्लॉक बन चुका है, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि हर सेगमेंट में उस सर्कल को प्लेस कर देना है। तो कैसे करूँ उसके लिए, फिर से अगेन क्या, डिवाइड, DIVID, डिवाइड कमांड, डिवाइड, एंड चलो उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको डिवाइड करना है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस किया। अभी बोल रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सेगमेंट दो, मैं अभी नंबर ऑफ सेगमेंट नहीं प्रोवाइड करूँगा, मैं बोलूँगा ब्लॉक, मुझे ब्लॉक असाइन करना है यहाँ पे, इसलिए मैं क्लिक करूँगा ब्लॉक पे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एंटर द नेम ऑफ द ब्लॉक टू इंसर्ट, तो मैंने नाम क्या दिया था उस ब्लॉक का, CL, एंड एंटर, ठीक है। उसके बाद अभी बोल रहा है कि कितना सेगमेंट, अलाउ ब्लॉक विथ ऑब्जेक्ट, अच्छा ये बोल रहा है कि यहाँ पे इसको हम लोग, मैं ये बाद में समझाऊंगा तुम लोग को ये क्या है अलाइन ब्लॉक विथ ऑब्जेक्ट, इसके बाद में समझाऊंगा। फिलहाल तो मैं इसको येस करता हूँ, अभी मैं इसको Y टाइप करता हूँ, एंटर। अभी
एंटर द सेगमेंट, कितना सेगमेंट बनाना है मुझे यहाँ पे, जैसे मैंने वही बोला 5 सेगमेंट बनाना है, एंटर प्रेस कर। देखो उन 5 सेगमेंट पे मुझे, मतलब उन पॉइंट से मुझे एक एक सर्कल लगा के ये इसका 5 सेगमेंट इसने बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा तुम्हारा क्या बोलते हैं ये डिवाइड। ओके, अच्छा एक काम करता हूँ, इसको मैं वो जो ऑप्शन आया था अलाइन का, उसका मीनिंग क्या है मैं समझाता हूँ उसको अभी। देखो फिर से मैं एक नया ब्लॉक बनाता हूँ। इस बार मैंने एक ब्लॉक बना लिया स्ट्रेट लाइन का, मैंने एक ब्लॉक बना लिया। ठीक है, एक मैंने ब्लॉक बनाया है स्ट्रेट लाइन वाला, लाइक दिस, समझ लो 10 फीट का। ये क्या मैंने खोल दिया यहाँ पे, 10 फीट का मैंने एक ब्लॉक बना लिया, लाइन, जस्ट सिंपल एक लाइन बना रहा हूँ मैं, और जो कि 10 फीट लेंथ का है। ठीक है, और इसका मैं अभी ब्लॉक बनाता हूँ। चलो क्रिएट ब्लॉक, पिक पॉइंट, लेट मी हैव दिस पॉइंट एज द पिक पॉइंट एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मैंने ले लिया सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद ओके, तो मैंने नाम नहीं दिया इसका, मैं नाम देता हूँ LN, दैट्स ऑल एंड ओके। तो ये ब्लॉक बन चुका है। अभी हम लोग फिर से यहाँ पे आएंगे, डिवाइड, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्लॉक नेम दैट इज LN, एंटर। दिस टाइम ये जो ऑप्शन है, यू हैव टू नोटिस दिस ऑप्शन, अलाइन ब्लॉक विथ ऑब्जेक्ट्स। तो राइट नाउ हम लोग यहाँ पे पहले तो नो करेंगे, देखो पहले नो करेंगे, अलाइन ब्लॉक विथ ऑब्जेक्ट। अच्छा इसमें इसको, अच्छा सॉरी, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से मैं इसको यस करता हूँ, लेकिन इसमें ये अभी एप्लीकेबल होगा नहीं। और नंबर ऑफ सेगमेंट मैंने बोला 5 एंड एंटर। चलो यहाँ पे हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। ये जो अलाइन वाला कॉन्सेप्ट है, इसको समझाने के लिए मैं देखो अभी एक काम करता हूँ, फिर से यहाँ पे नहीं हो रहा है वो कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं, ये जो लाइन है, इस लाइन को थोड़ा मैं अलाइंड लाइन करता हूँ। चलो मैंने थोड़ा बैंड कर दिया लाइन को, समझ लो, ये मैंने इसको लाइन को अलाइन कर दिया। ठीक है, अभी समझ में आएगा। चलो फिर से अगेन, डिवाइड, DIVIDE, डिवाइड एंड एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको डिवाइड करना है। मैंने बोला ब्लॉक एंड देन ब्लॉक नेम, दैट इज ब्लॉक नेम क्या है, LN, एंटर। एंड देन नाउ दिस टाइम देखो अलाइन ब्लॉक विथ ऑब्जेक्ट्स, अगर मैं इसको नो करूँ N एंड देन एंटर एंड सेगमेंट मैंने बोला 5, सो यहाँ एंटर। तो देखो क्या हो रहा है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये इस लाइन के साथ अलाइंड नहीं है, ये स्ट्रेट बना हुआ है, स्ट्रेट, इसके साथ ये अलाइंड हुआ नहीं। मैं यही इसी का मैं कॉपी लेता हूँ यहाँ पे, देखो मैं इसी का एक कॉपी लेके दिखाता हूँ मैं फिर से। इस बार मैं ये क्या सिलेक्ट करूँगा, इस बार मैं सिलेक्ट करूँगा यस, अलाइंड, मैंने लास्ट टाइम अलाइंड नो किया था, इस बार मैं अलाइंड यस करूँगा। ठीक है, तो देखना फ़र्क क्या होगा। तो फिर से डिवाइड एंड ऑब्जेक्ट एंड देन ब्लॉक एंड देन ब्लॉक नेम LN। दिस टाइम क्या करेंगे, यस, अलाइन करना है, यस, एंड सेगमेंट मैंने बोला 5। ये देखो फ़र्क देखो, तो ये क्या कर रहा है, इस लाइन के साथ इस लाइन को अलाइन करके, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल में आ रहा है, लेकिन इसका एंगल चेंज हो रहा है, अलाइन नहीं है। तो ये नो अलाइंड और ये विथ अलाइंड है, ये। सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, ये हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट। अच्छा तो लास्ट वन मोर कमांड डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग फिनिश करेंगे क्लास, दैट इज मेज़र। ठीक है, मेज़र एंड अलाइन ऑलमोस्ट सेम काम करता है। देखो मैं फिर से एक बार लाइन ड्रॉ करता हूँ, और मेज़र और अलाइन ऑलमोस्ट सेम काम कर रहा है। ठीक है, मैं टाइप करता हूँ मेज़र, ME टाइप करो तो आ जाएगा यहाँ पे मेज़र, एंटर प्रेस करो। तो एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे जस्ट वेट है एक सेकेंड, हाँ, तो मेज़र क्या बोल रहा है कि मेज़र सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद स्पेसिफाई लेंथ सेगमेंट या तो ब्लॉक, तो जो भी करना है तुमको। फिलहाल मैं इसको ब्लॉक में ही करता हूँ, चलो ताकि समझ में आए। एंड ब्लॉक नेम मैंने दे दिया LN। ठीक है, एंड उसके बाद अलाइंड यस, एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड द लाइन सेगमेंट। दिस टाइम हम लोग यहाँ पे लाइन सेगमेंट का लेंथ स्पेसिफाई करना है, कितना लाइन सेगमेंट, ये इसको कितना सेगमेंट में डिवाइड करना है, वो नंबर नहीं, हर सेगमेंट का लेंथ कितना होगा वो प्रोवाइड करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हर सेगमेंट का लेंथ कितना का वो हमको प्रोवाइड करना है। तो जैसे मैंने पर सेगमेंट का मुझे लेंथ चाहिए 10 फीट का, 10 फीट का, एंटर प्रेस कर दिया। तो देखो हर 10 फीट में
10 फीट में एक लाइन आया, यहाँ पे 10 फीट में एक लाइन आया, 10 फीट में एक लाइन आया, 10 फीट में, जो आखिरी वाला तो यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो लेकिन हर 10 फीट में मुझे एक लाइन दे रहा है। तो ऑलमोस्ट डिवाइड एंड मेज़र सेम काम ही कर रहा है, जस्ट यहाँ पे मेज़र में हम लोग को हर सेगमेंट का जो लेंथ है वो मैनुअली देना पड़ता है, और डिवाइड कमांड में वो अपने आप से इक्वली दैट उतना नंबर ऑफ सेगमेंट उसको डिवाइड कर देता है। दिस इज द डिफरेंस। सो ये हो गया डिवाइड एंड तुम्हारा मेज़र कमांड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, यहाँ तक रहने दो। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नया प्रोजेक्ट करेंगे 2D के ऊपर, मैकेनिकल ड्राइंग का। और इस तरह से हम लोग ऑलमोस्ट हम लोग का यहाँ पे 2D का हो चुका है, मैकेनिकल ड्राइंग का हम लोग कुछ और भी प्रोजेक्ट करेंगे, और 10-12 तारीख तक इसका हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो चलो आज के लिए यहाँ पे छोड़ता हूँ, अगर कुछ डाउट रहा तो मैं अगला मुझे पूछ लेना तुम लोग। सर लिंक भेज देना। ठीक है, ओके ओके, चलो ओके सर, बाय। बाय बाय।